फ्रेंड्स, तो हम डबल ए नोट से अपर लिम्ब कर रहे थे। उसकी थ्योरी हमने कल कंप्लीट कर ली थी। आज से हम एमसीक्यूज पढ़ेंगे अपर लिम्ब के। लेसरेशन ऑफ थंब फर्स्ट नोड इन्वॉल्व। अब थंब जो है और इंडेक्स फिंगर वो जो है ड्रेन होते हैं किस चीज़ में? इंफ्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड में। तो इसका आंसर है बी। और बाकी जो मिडल, लिटल और रिंग फिंगर ये ड्रेन होते हैं सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड में। तो थ्योरी में यहाँ पर भी इंफ्राक्लेविकुलर लिखा हुआ था कि मिडल रिंग और लिटिल फिंगर भी ड्रेन होते हैं इंफ्राक्लेविकुलर में, तो वो वहाँ पे गलत लिखा हुआ था। ठीक है, ये करेक्ट है। तो मिडल रिंगर एंड लिटिल फिंगर सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड, थंब एंड इंडेक्स फिंगर इंफ्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड। A patient with loss of flexion and supination nerve damage is। अब एक पेशेंट है, लॉस ऑफ फ्लेक्शन है उसका और सुपाइनेशन भी लॉस हुआ है, तो नर्व डैमेज कौन सा है? मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। मस्कुलोक्यूटेनियस एंड रेडियल फॉर सुपाइनेशन। अब मस्कुलोक्यूटेनियस है और साथ में रेडियल नर्व, ये दोनों क्या करवाते हैं? सुपाइनेशन। और जो मस्कुलोक्यूटेनियस है वो सुपाइनेशन भी करवा रहा है, साथ में फ्लेक्शन भी करवा रहा है। तो ये पूछ रहे हैं कि फ्लेक्शन भी लॉस हो गया और सुपाइनेशन भी, तो मस्कुलोक्यूटेनियस को टिक करेंगे। अगर सिर्फ सुपाइनेशन का पूछते तो फिर हम लोग रेडियल नर्व को भी टिक कर सकते थे। और मीडियन नर्व क्या करवाता है? प्रोनेशन। अब देखें, कॉमन सेंस यूज़ करें। ठीक है, अगर आ गया कि प्रोनेटर मसल्स ऑफ द फोर आर्म आर इनर्वेटेड बाय, तो फिर आप क्या लिखेंगे? मीडियन नर्व। ठीक है, जो प्रोनेटर मसल्स हैं वो करवा रहे होते हैं प्रोनेशन, तो उन मसल्स को मीडियन नर्व इनर्वेट करता है। और अगर पूछे सुपाइनेटर मसल्स ऑफ फोर आर्म, तो उनको कौन इनर्वेट कर रहा है? रेडियल नर्व या मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। इसके अलावा रेडियल नर्व आपको पता है बैक ऑफ द ह्यूमरस से स्पाइरल ग्रूव से पास हो रहा होता है, तो वहाँ पर मसल प्रेजेंट होता है बैक ऑफ द ह्यूमरस पे। कौन सा मसल है? ट्राइसिप मसल। तो ट्राइसिप मसल जो है वो एक्सटेंसर है, एक्सटेंसर ऑफ द शोल्डर एल्बो जॉइंट। तो एल्बो जॉइंट की एक्सटेंशन करवाता है, तो उसको भी ये इनर्वेट करता है। तो अगर वो पूछे एक्सटेंसर मसल ऑफ द अपर आर्म आर इनर्वेटेड बाय, फिर उसमें भी आपने रेडियल नर्व करेक्ट करना है। ओल्ड लेडी कांट ग्रिप कप ऑफ टी, दिस इज ड्यू टू डैमेज ऑफ विच नर्व। अब ये हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था कि कप ऑफ टी पकड़ने के लिए, फॉर एग्जांपल कप ऑफ टी है, उसको पकड़ने के लिए इस तरह से, ये हैंड इस तरह से करने होते हैं। आपने इंडेक्स फिंगर को इस तरह से मिलाना होता है, किस चीज़ के साथ? थंब के साथ। और थंब और इंडेक्स फिंगर जब भी मिलते हैं तो इस मूवमेंट को हम क्या कह रहे थे? अपोजिशन। ये थंब की एक मूवमेंट है। तो इंडेक्स फिंगर के साथ थंब मिल जाए या रिंग या मिडल या रिंग फिंगर या लिटिल फिंगर, तो इस मूवमेंट को हम कह रहे हैं क्या? ये है अपोजिशन। तो अब जो कप ऑफ टी है उसको पकड़ने के लिए भी क्या है, किस चीज़ की ज़रूरत होती है? अपोजिशन की। और अपोजिशन के लिए कौन से मसल काम कर रहे थे? अपोनेंट पॉलिसिस लॉन्गस। अपोनेंट मीन्स अपोजिशन करवाना, पॉलिसिस मीन्स थंब, पॉलिसिस ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब है थंब। ठीक है, और लॉन्गस मीन्स लॉन्ग। तो जो लॉन्ग मसल है थंब का, जो कि अपोजिशन में हेल्प कर रहा है, उसको नर्वेट कर रहा था मीडियन नर्व। इस वजह से यहाँ पर मीडियन नर्व आएगा। ये सारे कंसेप्ट एक बात याद रखें, एनाटॉमी में जितने भी टर्म होते हैं 90% जो टर्म है उसी टर्म के अंदर उसकी अपनी मीनिंग प्रेजेंट होती है। सिर्फ ज़्यादातर टर्म्स क्या है? ग्रीक या लैटिन वर्ड के हैं। जैसे पॉलिसिस है, उसका मतलब है थंब। डिजिटी मिनिमी मीन्स स्मॉल डिजिट। ठीक है, अच्छा, फिर एक्सटेंसर मसल आते हैं। एक्सटेंसर डिजिटोरियम मीन्स डिजिट्स के मतलब फिंगर्स के एक्सटेंसर। और एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी मीन्स छोटे फिंगर का एक्सटेंसर। अच्छा, फिर आता है एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस। अब कार्पी मीन्स कार्पस। कार्पस किसको बोलते हैं? रेडियस को, इसको बोलते हैं रिस्ट जॉइंट को बोलते हैं, रिस्ट को। यहाँ पर कार्पल बोन होते हैं ना। तो एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस का लॉन्गस मसल का क्या मतलब हुआ कि ये एक्सटेंशन करवा रहा है रिस्ट जॉइंट की। और ये क्या है? रेडियालिस मतलब रेडियल बोन के साथ मूव कर रहा है, और इसका नर्वेट भी रेडियल नर्व कर रहा है, इस वजह से इसको रेडियालिस कहते हैं। और लॉन्गस मीन्स लॉन्ग मसल। और ब्रेविस भी इसी तरह होता है, ब्रेविस मीन्स फिर शार्प मसल। तो ये सारे इसके अपने उसमें मीनिंग छुपे हुए होते हैं टर्म के अंदर, तो उसको आपने थोड़ा समझना होता है, आपको फिर सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। फिर आगे स्मॉल मसल ऑफ हैंड सप्लाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी हमने थ्योरी में पढ़ा था कि स्मॉल मसल ऑफ हैंड को सप्लाई करते हैं C8
T1, C8 प्लस T1 अगर आया हो तो उसको करेक्ट करना है, अगर नहीं है तो फिर आपने अल्नर प्लस मीडियन को करेक्ट करना है, अगर वो भी आपके पास नहीं है तो फिर आपने T1 को करेक्ट करना है, अगर वो भी ऑप्शन में नहीं है तो फिर लास्ट में अल्नर। ये मैंने आपको समझाया था। C8 और T1 को हम क्यों करेक्ट करते हैं, क्योंकि जो स्मॉल मसल ऑफ हैंड्स हैं उनको हमारे पास मीडियन नर्व इनर्वेट कर रहा है, क्योंकि लम्ब्रिकल्स जो हैं, जो लेटरल लम्ब्रिकल्स हैं उनको मीडियन नर्व इनर्वेट कर रहा था, और जो मीडियल लम्ब्रिकल्स हैं उनको अल्नर नर्व, तो वो स्मॉल मसल्स ऑफ हैंड है ना लम्ब्रिकल्स, तो उनको अब मीडियन नर्व और अल्नर नर्व दोनों की रूट वैल्यू में C8 और T1 आता है, इस वजह से हम C8 T1 लगा रहे हैं। लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं हो C8 T1 तो फिर अल्नर प्लस मीडियन, ये देखें अल्नर मीडियन नर्व, अगर ये भी ऑप्शन में नहीं है तो फिर T1 है, T1 नहीं है फिर अल्नर है, तो यहाँ पर अब ये T1 है। तो ये सीक्वेंस आपने याद रखना होता है। अच्छा, इस तरह से भी आ सकता है स्मॉल हैंड, यहाँ पर है स्मॉल मसल ऑफ हैंड सप्लाइड बाय, और इस तरह भी आ सकता है स्मॉल मसल ऑफ हैंड अफेक्टेड लीजन किस में, उसमें भी सेम सीक्वेंस है। थीनार इमिनेंस जो है उसकी वेस्टिंग, मतलब ये लेटरल साइड के जो मसल्स होते हैं, ये थंब के ये वाले, ये जो स्वेलिंग्स हैं इनको कहते हैं थीनार इमिनेंस। तो यहाँ पर मीडियन नर्व इनर्वेट कर रहा था ना, और ये है हाइपोथीनार ये वाला, ठीक है, ये अल्ना के साइड पे ये थोड़ी छोटी स्वेलिंग जो है, तो उसको फिर अल्ना, उनकी वेस्टिंग अल्नर नर्व के रीजन में होता है। आल स्मॉल मसल ऑफ हैंड्स आर वेस्टिंग विदाउट लेटरल स्पेयरिंग। हाँ, अब अगर तमाम स्मॉल मसल ऑफ हैंड मतलब लेटरल और मीडियल दोनों अगर डैमेज हुए, इसका मतलब लीजन है अल्नर और मीडियन दोनों नर्व का, या फिर C8 T1 का है। और अगर आ जाए आल स्मॉल मसल ऑफ हैंड वेस्टिंग हुआ है सिवाय किसके, विद लेटरल स्पेयरिंग, लेटरल मीन्स लेटरल साइड के जो मसल्स हैं स्मॉल मसल वो हमारे पास स्पेयर हुए हैं, वो डैमेज नहीं हुए हैं, तो लेटरल साइड को मीडियल इनर्वेट कर रहा था और मीडियल को अल्नर नर्व, तो अल्नर नर्व डैमेज, इसका मतलब अल्नर नर्व डैमेज हुआ, लेटरल डैमेज सॉरी मीडियल नर्व को अल्नर नर्व, मीडियल जो हमारे पास मसल्स होते हैं, यहाँ पर जो मसल होते हैं स्मॉल मसल, ये मीडियल, इनको अल्नर नर्व इनर्वेट करता है, तो ये वाले डैमेज हुए हैं और लेटरल वाले ठीक है, मतलब मीडियन नर्व ठीक है, लेटरल स्पेयरिंग का मतलब, तो इसका मतलब सिर्फ अल्नर नर्व डैमेज है। लेकिन अगर वो कहे आल मसल्स डैमेज हुए हैं विदाउट लेटरल स्पेयरिंग, मतलब लेटरल मसल्स भी स्पेयर नहीं हुए हैं, वो भी डैमेज हैं, साथ में मीडियल भी, इसका मतलब अल्नर या मीडियन नर्व दोनों डैमेज हैं, या फिर उनका जो वैल्यू है रूट वैल्यू C8 T1 वहाँ पर लीजन है। Man lifted heavy weight, sudden pain in arm. On examination, swelling in upper forearm of the muscle which is attached to the radial tuberosity. अब ये क्या है, एनाटमी का क्वेश्चन है। रेडियल ट्यूब्रोसिटी जो होती है वहाँ पर कौन सा मसल अटैच होता है, बाइसेप ब्रेकाई, ठीक है, ये हमारे पास, इससे आपने याद रखना है। मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च इज सपोर्टेड बाय डेल्टाइड लिगामेंट। मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च कहाँ पे होता है, ये होता है लोअर लिम्ब में, तो इसका एमसीक्यू जिन लोगों ने यहाँ पे दे दिया है, तो ये हमारे पास डेल्टाइड लिगामेंट उसको बना रहा होता है, मीडियल साइड ऑफ फुट के ऊपर होता है। अल्नर नर्व डैमेज एट मीडियल एपिकंडाइल, मीडियल एपिकंडाइल जो कि एल्बो जॉइंट के ऊपर होता है, वहाँ पर अल्नर नर्व डैमेज होता है। विच मसल विल बी अफेक्टेड, मसल कौन सा अफेक्टेड होगा, मीडियल टू लम्ब्रिकल्स। देखें अभी मैंने आपको बताया था कि मीडियल लम्ब्रिकल्स को अल्नर नर्व इनर्वेट करता है, तो वो भी होंगे, साथ में जो थिनार इमिनेंस के मसल्स हैं वो भी उनकी वेस्टिंग हो गई, क्योंकि उनको भी अल्नर नर्व इनर्वेट कर रहा था, और साथ में तमाम जो इंटराशियस मसल हैं उनको भी अल्नर नर्व। तो ये देखें अल्नर नर्व डैमेज एट एल्बो, लॉस ऑफ सेंसेशन, एक तो सेंसेशन लॉस होंगे इन मीडियल 1/3 ऑफ पामर एंड डार्सल एस्पेक्ट, ये मीडियल 1/3 है, ठीक है, ये और ये फिंगर, ठीक है, इसका भी हमारे पास ये जो मीडियल साइड है उसको छोड़ के उसको मीडियल नर्व इनर्वेट करा था। तो ये रिंग फिंगर का हमारे पास क्या है 2/3, ठीक है, और साथ में ये लिटिल फिंगर, इनका ये पामर एस्पेक्ट और इनका जो डार्सल एस्पेक्ट है उनके सेंसेशन लॉस हो जाएंगे, उनको भी अल्नर नर्व इनर्वेट कर रहा था, सेंसरी नर्व भी वही था। फिर अल्नर नर्व अगर डैमेज और साथ में क्या हो रहा है, हाइपोथीनार वेस्टिंग, हाइपोथीनार भी वेस्ट हो रहा है, मीडियल टू लिम्ब्रिकल्स भी वो भी लॉस हो रहे हैं, वो भी यहाँ पर लिखना चाहिए था, ठीक है। फिर है अल्नर नर्व डैमेज एट रिस्ट के ऊपर अल्नर नर्व डैमेज है, तो क्ला हैंड, ये कल मैंने आपको बताया था, ये इस तरह से होगा, ये है क्ला हैंड, ठीक है, अगर रिस्ट के ऊपर अल्नर नर्व डैमेज हो रहा है। वो रिस्ट के ऊपर कैसे डैमेज हो रहा था, हुक ऑफ हेमेट के डैमेज की वजह से अल्नर नर्व। फिर है मीडियन नर्व डैमेज एट एल्बो के ऊपर क्यूबैटल फोसा में मीडियन नर्व होता है, वहाँ पर अगर ये डैमेज हो जाए तो फिर क्या होता है, हैंड ऑफ बेनेडिक्ट। अब हैंड ऑफ बेनेडिक्ट फिर इस तरह होता है, उसमें ये दोनों बिल्कुल इस तरह से होते हैं, इस तरह होते हैं, ये है हैंड ऑफ बेनेडिक्ट है, ठीक है, ये इस तरह से होता है,
थंब इस तरह से अटैच है, ठीक है, अटैच एडक्टेड होता है, एबडक्शन उसकी नहीं होती, मीडियन नर्व इस तरह। ये है हमारे पास हैंड ऑफ बेनेडिक्ट है। और जो क्ला हैंड था, अल्नर क्ला, क्ला भी एक दो तरह का, एक है टोटल क्ला जिसमें ये सारा हैंड ऐसे होता है, उसमें अल्नर मीडियन नर्व दोनों डैमेज है। और एक होता है हमारे पास अल्नर क्ला, अल्नर क्ला में फिर इस तरह से होता है, ये वाले इस तरह से होते हैं, ठीक है, और ये हमारे पास थंब इस तरह से, ये है अल्नर क्ला। और अगर ये वाले इस तरह हो जाए और ये थंब इस तरह हो जाए, ठीक है, ये बिल्कुल सेम पोजीशन पे आ जाए ना, लिटिल और मिड ये रिंग फिंगर, और ये थंब इस तरह हो जाए, ये है हैंड ऑफ बेनेडिक्ट, या इसको कहते हैं ऐप थंब या ऐप हैंड, और ये मीडियन नर्व में होता है। और एक होता है टोटल क्ला, टोटल क्ला इस तरह से होता है, वो हमारे पास अल्नर और मीडियन नर्व दोनों के डैमेज से होता है। और एक होता है रिस्ट ड्रॉप, रिस्ट ड्रॉप इस तरह से था ना, रिस्ट के ऊपर इस तरह से फ्लैक्शन हुआ पड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि रेडियल नर्व डैमेज हुआ है। तो आज अगर मीडियल नर्व डैमेज होगा रिस्ट के ऊपर, फिर वो है कार्पल टनल सिंड्रोम। पेशेंट कांट परफॉर्म, अब ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखने हैं। पेशेंट कांट परफॉर्म सुपाइनेशन ऑफ आर्म, नर्व्स ऑफ सुपाइनेशन इंक्लूड, तो कौन सा नर्व हमारे पास डैमेज हुआ है, मस्कुलियोकुटेनियस प्लस रेडियल, ठीक है, सुपाइनेशन नहीं हो रहा, सुपाइनेटर मसल्स को ये दोनों इनर्वेट कर रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले ऊपर हमने पढ़ा था। तो मस्कुलियोकुटेनियस एंड रेडियल दोनों सुपाइनेशन करवा रहे हैं, मीडियन क्या है प्रोनेशन, तो ये दोनों सुपाइनेटर मसल को इनर्वेट कर रहे हैं, और मीडियन नर्व क्या है प्रोनेटर मसल्स को इनर्वेट करता है। तो मतलब ये तो फोर आर्म के मसल्स हो गए ना, तो उनको भी यही नर्व इनर्वेट कर रहे हैं, साथ में जो नीचे हमारे पास हैंड के हमारे पास मसल होते हैं उनको भी यही नर्व, मीडियन नर्व है, रेडियल नर्व है और अल्नर नर्व इनर्वेट कर रहे होते हैं। फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस हैज़ ब्रांचेस दैट सप्लाई द एक्सटेंसर मसल्स ऑफ द आर्म। अब ब्रेकियल प्लेक्सिस का कौन सा पार्ट है जो कि एक्सटेंसर मसल ऑफ आर्म को इनर्वेट करता है, मतलब बाइसेप ब्रेकाई की बात कर रहा है। इसके अलावा फोर आर्म के एक्सटेंसर जो होते हैं वो होता है एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस ब्रेवस, एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस, तो ये सारे एक्सटेंसर डिजिटोरियम, तो ये हैं एक्सटेंसर मसल्स ऑफ फोर आर्म। और हम एक्सटेंसर मसल ऑफ अपर आर्म क्या है, ट्राइसेप है। तो इन मसल्स को सबको इनर्वेट कर रहा होता है क्या, रेडियल नर्व, मेनली रेडियल नर्व होता है, और रेडियल नर्व और एक्सिलरी नर्व, तो रेडियल और एक्सिलरी नर्व दोनों क्या है ब्रांचेज हैं किसकी, पोस्टीरियर कॉर्ड की। तो इस वजह से हमने ये, तो वो यही पूछ रहा है ना कि पोस्टीरियर के ब्राकियल प्लेक्सिस के जो ब्रांचेस जो एक्सटेंसर मसल्स को इनर्वेट कर रहे हैं वो कौन से ब्रांचेस हैं, एक्सिलरी और रेडियल नर्व है, और वो दोनों हमारे पास एक्सिलरी नर्व के उसके ब्राकियल प्लेक्सिस के किस पार्ट से निकल रहे होते हैं, पोस्टीरियर कॉर्ड से। फिर है विच नर्व रन्स अलोंग द रेडियल आर्टरी इन फोर आर्म, फोर आर्म में कौन सा नर्व हमारे पास रेडियल आर्टरी के साथ मूव कर रहा होता है, वो होता है सुपरफिशियल रेडियल नर्व। तो सुपरफिशियल टर्मिनल ब्रांच जो है रेडियल नर्व का वो क्लोजली रिलेटेड है टू रेडियल आर्टरी ओनली इन द मिडल 1/3 ऑफ द फोर आर्म, फिर इन द अपर 1/3 इट इज़ वाइडली, ठीक है, तो इसका आंसर है डी, सुपरफिशियल रेडियल नर्व, वो रेडियल आर्टरी के साथ फोर आर्म में ट्रेवल कर रहा होता है। फिर एक कॉमन साइट ऑफ क्लेविकल फ्रैक्चर है, वो लेटरल 1/3 एंड मीडियल 2/3, सबसे मोस्ट कॉमन जो लॉन्ग बोन फ्रैक्चर है वो भी क्लेविकल है, बच्चों में भी ड्यूरिंग लेबर हमारे पास ये क्लेविकल फ्रैक्चर हो सकता है। इसके अलावा इसका जो कॉमन साइट है क्लेविकल के फ्रैक्चर का वो है लेटरल 1/3 एंड मीडियल 2/3, क्योंकि वो हिस्सा सबसे ज़्यादा वीकेस्ट और थिनेस्ट होता है। फिर है रोटेटर कफ मसल, ये हमारे पास होते हैं शोल्डर जॉइंट के अंदर मसल्स होते हैं, उनको हम कहते हैं रोटेटर कफ। रोटेटर इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि ये रोटेशन में हेल्प कर रहे होते हैं किसके, शोल्डर जॉइंट के या ह्यूमरस के। तो इसमें कौन कौन से मसल आते हैं, सुप्रास्पाइनेटस है, इंफ्रास्पाइनेटस है, टेरिस माइनर है एंड सबस्कैपुलारिस है, तो ये आपने रटने हैं, ठीक है। इसका एक निमोनिक था सिट्स, सिट्स SITS, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर है, फिर लास्ट में भी SS सबस्कैपुलारिस है। तो ये सारे रोटेशन करवाते हैं, ठीक है, रोटेटर मसल्स हैं, कुछ हमारे पास मीडियल रोटेशन करवा रहे हैं, कुछ लेटरल रोटेशन करवा रहे हैं। रिस्ट जॉइंट इज़ एन एग्जांपल ऑफ, ये कंडाइलर टाइप का है, ठीक है, कंडाइलर टाइप जॉइंट है, ये सारे कल हमने पढ़े थे थ्योरी में ना, ये सारे ये आप पढ़ लेना एक बार। अ वुमन प्रेजेंटेड विद whiplash injury during RTA result in damage to C5 and C6 will affect most likely कौन सा अफेक्ट, अब whiplash इंजरी उसको कहते हैं कि जब बंदा गाड़ी में बैठा हुआ है और वो हमारे पास ट्रैवल कर रहा है, अचानक से ब्रेक मारता है या क्रैश होता है किसी चीज़ में लगता है, तो उसमें हमारे पास इंजरी होती है। इंजरी कैसे होती है, बंदा हमारे पास एक बार
फॉरवर्ड उसके हमारे पास क्या है, नेक की बहुत ज़्यादा फ्लेक्शन होगी, फिर अचानक उसकी एक्सटेंशन होगी, उसकी वजह से क्या है सर्वाइकल जो कार्ड है वो डैमेज हो सकता है। तो क्या है ये यही कह रहा है कि विप्लैश इंजरी हुआ है ड्यूरिंग आरटीए रिजल्ट इन डैमेज टू। अब डैमेज हुआ है C5 एंड C6, तो फिर क्या है कौन सा हमारे पास जो मूवमेंट है या हमारे पास एक्शन है वो डैमेज होगा, अफेक्ट होगा, तो वो है फ्लेक्शन ऑफ फोर आर्म। अब फ्लेक्शन ऑफ फोर आर्म फ्लेक्सर मसल्स कर रहे थे, और फ्लेक्सर मसल्स को हमारे पास क्या है बाइसेप ब्रेकाई वगैरह हो गए, दूसरे हो गए, उनको कौन इनर्वेट कर रहा था, उनको हमारे पास एक्सिलरी नर्व भी इनर्वेट कर रहा था, और साथ में उनको मेनली बाइसेप ब्रेकाई या ब्रेकियोरेडियलिस, इनको हमारे पास यही नर्व इनर्वेट कर रहे थे। तो इसका मतलब वो डैमेज हुए हैं क्योंकि उनका भी रूट वैल्यू C5 C6 में आता है। फिर पेशेंट हैड फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस नाउ कैन नॉट रेज हिज आर्म। अच्छा, फिर हमारे पास है पेशेंट हैड फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस नाउ कैन नॉट रेज हिज आर्म अबव शोल्डर, had sensory loss on lateral surface of arm and loss of abduction of arm which nerve is damaged है। तो देखें कौन कौन सा लॉस हुआ है, एक तो एबडक्शन ऑफ आर्म लॉस है, दूसरा सेंसरी लॉस है लेटरल सरफेस ऑफ आर्म पे, और उसके बाद हमारे पास पूछ रहा है कि नर्व कौन सा डैमेज है। अब एबडक्शन ऑफ आर्म कौन करा रहा होता है, सुप्रास्पाइनेटस मसल करवा रहा होता है, और उसको हमारे पास इनर्वेट करता है कौन, सुप्रास्कैपुलर नर्व। और लेटरल सरफेस ऑफ आर्म की जो सेंसेशंस हैं वो कौन कैरी कर रहा होता है, एक्सिलरी नर्व। तो यहाँ पर एक्सिलरी नर्व एंड सुप्रास्कैपुलर नर्व इस तरह इस वजह से आएगा। फिर है डीप इंजरी इन रेडियल ग्रूव, व्हाट मूवमेंट विल बी अफेक्टेड। रेडियल ग्रूव में रेडियल नर्व है ना, तो वो जब डैमेज होता है रिस्ट ड्रॉप होता है कि नहीं, रिस्ट ड्रॉप में फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट होता है, और लास्ट क्या हो रहा है कि एक्सटेंशन ऑफ रिस्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक्सटेंसर मसल जो थे रिस्ट के उन तमाम को इनर्वेट कर रहा था, लेकिन वो हमारे पास अब वो मसल नर्व डैमेज है, तो एक्सटेंशन नहीं होगी रिस्ट की, रिस्ट ड्रॉप होगा। विच स्ट्रक्चर्स डैमेज सुपरफिशियल टू फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है। अब फ्लेक्सर रेटिनाकुलम एक बैंड होता है रिस्ट के ऊपर, उसके अबव अल्नर नर्व और अल्नर आर्टरी हमारे पास वो मूव ट्रेवल कर रहे होते हैं। फिर ट्राइसिप मसल्स आर इन्वॉल्व आया विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व है। ट्राइसिप मसल को रेडियल नर्व इनर्वेट करता है, ये पहले भी मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद हमारे पास है यंग मैन वाज थ्रोन ऑफ हिज मोटरसाइकिल इन अ ट्रैफिक एक्सीडेंट, ही लैंडेड ऑन हिज शोल्डर, ऑन एग्जामिनेशन हिज hand was hanging by his side and he had lost sensation on the lateral aspect of arm है, the most likely structure damage है। अब इसको कहते हैं विंगिंग ऑफ स्कैपुला, ठीक है, उसका क्या है, सेंसेशन ऑन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द मोस्ट लाइकली डैमेज स्ट्रक्चर है, उसका शोल्डर जो है हैंग कर रहा है साइड के ऊपर, तो ये एक्सिलरी नर्व, एक्सिलरी विंगिंग ऑफ स्कैपुला नहीं है ये आर्म हमारे पास, क्योंकि लेटरल सरफेस के सेंसेशन लॉस है तो उनको एक्सिलरी नर्व अभी हमने पढ़ा था। विंगिंग ऑफ स्कैपुला में फिर हमारे पास सेराटस इंटीरियर मसल डैमेज हो रहा होता है, और मसल वो कौन सा होता है, लॉन्ग थोरेसिक नर्व होता है। आफ्टर मेस्टेक्टोमी फॉर ब्रेस्ट कार्सिनोमा फीमेल डेवलप्ड विंगिंग ऑफ स्कैपुला, ये देखें इसमें अभी हमारे पास सेराटस इंटीरियर या फिर लॉन्ग थोरेसिक नर्व डैमेज हो रहा है, विच इज़ ड्यू टू डैमेज टू क्या है, लॉन्ग थोरेसिक नर्व डैमेज, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग थोरेसिक नर्व ये इस तरह से हमारे पास क्या है, ये निमोनिक साल्ट सेराटस एंटीरियर वो लॉन्ग थोरेसिक नर्व उसको इनर्वेट करता है इस मसल को, तो ये मसल डैमेज हो जाए या ये नर्व डैमेज हो जाए तो उसमें विंगिंग ऑफ स्कैपुला होता है, स्कैपुला इस तरह से बाहर की तरफ आउटवर्ड मूव किया होता है, और ये ज़्यादातर डैमेज होता है ब्रेस्ट कार्सिनोमा की जब भी मेस्टेक्टोमी हम कर रहे होते हैं। तो फिर यहाँ तक आज के लिए काफ़ी है, फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।